कल्पना करो कि सुबह आंख खुलते ही पता चले कि पूरी गली में सिर्फ लाशें बची हैं और अगला नंबर शायद तुम्हारा हो। साल था 1347। यूरोप की गलियां जिंदगी से भरी हुई थीं। बाजारों में भीड़ थी, चर्चों की घंटियां बज रही थीं और लोगों को लगता था कि दुनिया हमेशा ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन समुद्र के उस पार एक ऐसी मौत जन्म ले चुकी थी जो आने वाले कुछ सालों में पूरी दुनिया को घुटनों पर ला देने वाली थी। इतिहास उसे आज द ब्लैक डेथ के नाम से जानता है। उस समय किसी को नहीं पता था कि मौत हवा में घूम रही है। चूहों के शरीर पर बैठे छोटे छोटे फ्लीस धीरे धीरे इंसानों तक मौत पहुंचा रहे थे। और फिर 1347 के अंत में कुछ जहाज यूरोप के बंदरगाह पर पहुंचे, लेकिन उन जहाजों के अंदर सिर्फ व्यापारी नहीं थे। उनके साथ आई थी एक अदृश्य तबाही। जब लोग जहाजों पर चढ़े, उन्होंने देखा कई नाविक पहले ही मर चुके थे। कुछ लोगों की लाशें सड़ रही थीं, कुछ लोग जिंदा थे, लेकिन उनकी हालत मौत से भी बदतर थी। शरीर पर काले फोड़े और आंखों में ऐसा डर जैसे वो नरक देख चुके हों। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बीमारी शहरों में फैल चुकी थी। एक एक करके पूरा यूरोप इस मौत की चपेट में आने लगा। गलियों में हर तरफ सिर्फ एक ही चीज दिखाई देती थी, मौत। लोग सुबह उठते और अपने परिवार के किसी सदस्य को मृत पाते। कई बार पूरा परिवार एक ही रात में खत्म हो जाता। इतिहास के पन्नों में लिखा गया कि उस समय लोग अपने ही प्रियजनों को छूने से डरने लगे थे। माएं अपने बच्चों से दूर भाग रही थीं। दोस्त एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे थे, क्योंकि किसी को नहीं पता था अगला नंबर किसका होगा। और सबसे डरावनी बात, उस समय डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं था। उन्होंने अजीब तरीके अपनाने शुरू कर दिए। कहीं लोगों को जलाया गया, कहीं हवा को शुद्ध करने के लिए आग जलाई गई, कहीं लोगों ने खुद को कमरों में बंद कर लिया। लेकिन मौत हर दरवाजे के अंदर पहुंच रही थी। और फिर सामने आए वो लोग जिन्हें इतिहास आज प्लेग डॉक्टर्स के नाम से जानता है। काले कपड़े, लंबी चोंच जैसा मास्क और आंखों पर कांच। लोग उन्हें देखकर ही डर जाते थे, क्योंकि जहां प्लेग डॉक्टर दिखाई देता, वहां कुछ घंटों बाद मौत दिखाई देती थी। सड़कों पर लाशें इतनी बढ़ गईं कि उन्हें दफनाने के लिए जगह कम पड़ने लगी। बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए। दर्जनों लाशों को एक साथ फेंका जाने लगा। चर्चों की घंटियां लगातार बजती रहती थीं, लेकिन कुछ समय बाद घंटियां बजाने वाले लोग भी मर गए। कई शहरों में इतनी खामोशी फैल गई थी कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई देती थी। और फिर शुरू हुआ डर का सबसे अंधेरा दौर। लोगों ने सोचना शुरू किया कि शायद दुनिया खत्म होने वाली है। कई लोगों ने इसे भगवान का श्राप माना। कुछ जगहों पर भीड़ ने निर्दोष लोगों को दोषी ठहराना शुरू कर दिया। अफवाहें फैलने लगीं, हिंसा बढ़ने लगी, लेकिन बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1347 से 1351 के बीच करीब 5 करोड़ लोग मारे गए। उस समय की दुनिया की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा कुछ ही सालों में गायब हो गया। गांव खाली हो गए। पूरा यूरोप एक विशाल कब्रिस्तान जैसा दिखाई देने लगा। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्लैक डेथ ने सिर्फ लोगों की जान नहीं ली, उसने पूरी दुनिया बदल दी। मजदूर कम हो गए, राजाओं की ताकत कमजोर होने लगी और समाज हमेशा के लिए बदल गया। आज सदियों बाद भी जब इतिहासकार ब्लैक डेथ का नाम लेते हैं, तो वो सिर्फ एक बीमारी की बात नहीं करते। वो उस समय की बात करते हैं जब इंसान पहली बार समझा कि दुनिया कितनी जल्दी बदल सकती है। और शायद सबसे डरावनी बात यह थी कि उस समय लोगों को पता भी नहीं था कि उनकी मौत किस चीज से हो रही है। बस हर सुबह किसी नई गली से एक और चीख सुनाई